प्रणाम। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और अब जब हम सब होलिका दहन की तैयारी कर चुके हैं और होलिका दहन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके बाद रंग पर्व होली आरंभ होगा, जो रंग पंचमी तक अपने पूरे उल्लास के साथ चलेगा, तो बहुत शांति से, धैर्य से, बिना किसी उत्तेजना के, किसी को दुख पहुंचाए इस त्यौहार को मनाना है हम सभी को, जो परंपरा है हमारी। लेकिन होलिका दहन की गाथा बड़ी अद्भुत है, बहुत रुचिकर लगती। बचपन से हम जब सुनते थे कि माँ होलिका स्वयं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई हैं, एक तरफ प्रज्वलित हो रही हैं अग्नि, धधक रही हैं, रक्ताभ लालिमा लिए हुए नारंगी रोशनी चारों तरफ कौंध रही है, और उस अग्नि में जहाँ जाने मात्र से व्यक्ति डरता है, उस अग्नि में बैठकर भी प्रहलाद सुरक्षित निकल आते हैं। और ये वो प्रहलाद हैं जो पहली बगावत अपने पिता के विरुद्ध ही करते हैं, हिरण्यकश्यपु। और उस दानव की मृत्यु की गाथा भी अद्भुत है कि न दिन है न रात है। क्या बात है! नरसिंह भगवान की वो जो अजीब विचित्र रूप है उनका, भयानक, डराने वाला। शस्त्र भी नहीं चलता तो नाखून है, घर का ना अंदर है ना बाहर है तो देहरी है, और जहाँ पर रखा हुआ है वो जंघाएं हैं। तो ये जो लीला है कितनी अद्भुत है ईश्वर की। खैर ये तो गाथाएं हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक महत्व को हम समझेंगे। वो पहले भी खूब समझा हमने, लेकिन डॉक्टर साहब को सुनने का आनंद जो है वो बड़ा अद्भुत है। जो अमृत वर्षा होती है और जो न जाने कितने संस्मरणों के मुहानों से होती हुई पवित्र गंगा की तरह हम तक पहुंचती है, गौमुख से आरंभ होकर। तो चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको जी। देखिए, मैं होली के चिंतन को बालपन से जी, प्रेम पर्व का समापन सत्र मानता हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। जो पर्व हमारे यहाँ, प्रेम पर्व का समय 1 माह का है। बसंत पंचमी से शुरू होने मदनोत्सव वाला जिसको कहा जाता मदनोत्सव जो है। है, जी, जी, मदनोत्सव ही है। प्रकृति जी। अपनी पूरी छठा पर होती पूरी है। छठा के पांचों तत्व को सामंजस्य स्थापित करने का ये पर्व होता है। इसलिए बसंत पंचमी 5 तत्व का सामंजस्य आप बुद्धि से कर सकते हैं, इसलिए उस दिन भगवती बुद्धि के रूप में अवतरित होती है, विद्या की देवी। जी, पंच तत्व का समापन छोटा मोटा काम नहीं है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता ज्ञान होती की है आवश्यकता है। आपको। तो ज्ञान की आवश्यकता के लिए ज्ञानेश्वरी का अवतरण हो गया है उस दिन। और वहां से चलने वाला जो पर्व है वो ज्ञान के प्राप्त होने से जीवन से राग खत्म हो जाता है और अनुराग आ जाता है हमारे जीवन में, ध्यान रखिएगा। तो अनुराग के अभ्युदय और प्रेम पर्व के समापन का सत्र है होली। हाँ, इसके बाद रंग पंचमी आ जाती है ना, फिर इसमें 5 रंग आपके जीवन में उभर कर आ जाते हैं। अब आप देखिए, खाली इसे इस रूप में होलिका के रूप में मान लेना आवश्यक नहीं होता। हमारे यहाँ मूल रूप से ये पर्व है हमारे कुल देवता के प्रकाट्य का, नमधा भक्ति के प्रकाट्य का, भक्ति के प्रत्यक्षीकरण का पर्व है, ईश्वर के कण वास का पर्व है, ये प्रकृति और ब्रह्म के मिलन का भी पर्व है। आप ध्यान रखिए, वेदों के अनुसार और सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे जो कुलदेव हैं, हमारे राष्ट्र के जो कुलदेव हैं, वो भगवान नरसिंह हैं। अच्छा अच्छा, ध्यान रखिएगा, हमारे जो कुलदेव हैं, इस राष्ट्र के जो कुलदेव हैं वो कौन है? भगवान नरसिंह। और इस राष्ट्र का जो कुल दिवस होना चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय दिवस है, वो है बृहस्पतिवार, जिस दिन परमात्मा प्रकट हुए थे, गुरु का वार। संडे तो अंग्रेजों ने लेकिन अपने साथ स्थापित किया है। हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठतम दिन 7 दिनों में माना गया गुरु दिन, गुरु पर्व, गुरुवार का दिन। उस दिन ही जो है भगवान नरसिंह का प्रकाट्य हुआ था। वो दिन जो है कौन सा दिन था? बृहस्पति का वार था। देवताओं के गुरु हैं और सारी प्रक्रियाओं को संस्थापित करते हैं। अब आप देखें, नरसिंह का प्रकाट्य एक सहज प्रक्रिया नहीं है। कितनी सुंदर व्याख्या है इस प्रक्रिया में। ये सुर और असुर में से, सुर और असुर में से असुर की संस्कृति के नाश का और सुर की संस्कृति के उदय का पर्व है।
असुर की संस्कृति के नाश का, अर्थात असत्य के विनाश का और सत्य के जय का पर्व है ये। प्रहलाद के चरित्र को, प्रहलाद 5 वर्ष के बालक है। 5 वर्ष के बालक की छवि को ध्यान में रखकर आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने घर में इस पर्व को कैसे संस्थापित करें छोटे बच्चों में। 5 वर्ष का बालक। अब देखिए कितना सुंदर, पहले वंशों का वर्णन देख लें आप। वंश सभी एक हैं, प्रकाट तो सब एक जगह से होते हैं। सुर और असुर अपनी मति के अनुरूप बनता है। जैसी मति रहती है, ब्रह्मा के पुत्र हैं मारीच, मारीच के पुत्र हैं कश्यप। ठीक है, कश्यप और दिति से हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और डुंडिका आई है। डुंडिका का नाम विष्णु पुराण में कहीं सिंहिका भी हो जाता है, कहीं उसे होलिका के नाम से भी पुकारते हैं, उपनाम से। तो ये 2 भाई हैं, दोनों भाई। ये देखिए दोनों भाई कितने भाग्यशाली हैं भाई। अगर वैदिक रूप से लें तो ये जय और विजय नामक पार्षद हैं बैकुंठ के, जो शापित होकर आए हुए हैं, तो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनकर आए। लेकिन अगर हम उस वैदिक प्रक्रिया को हटा दें तो ये कुल कितना धन्य है। 2 बार परमात्मा ने अवतरण लिया है। हिरणाक्ष को मुक्त करने के लिए वाराह बनकर आए। ध्यान रखिए, हिरणाक्ष को मुक्त करने के लिए वाराह बनकर आए। और हिरणाक्ष की पत्नी का नाम है रूषा भानु, और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाद। और रूषा भानु के यशस्वी पुत्र हुए शंबरासुर। वही शंबरासुर जिनको कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने मारा था, जिनके यहाँ कामदेव ने काम के रूप में अवतरण होकर रति के साथ जिनका विवाह हुआ था। शंबरासुर जो हरण करके ले गया था, द्वारिका में रहा। इन सब ने जो है अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर रखी है। शंबरासुर ने तप करके वरदान प्राप्त किया है, मैं कृष्ण के पुत्र से मारा जाऊं। अब तो युग तो आपने निकाल दिया ना, कहाँ सतयुग, कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर में कृष्ण होंगे, तब कृष्ण के पुत्र होंगे, उनसे मारा जाऊं। तो आप तो युग युगांतर तक का अजर अमर ले आए ना। ये अपने शरीर को ही नश्वर मान, अविनाशी मानकर जीवन जीते हैं। तो हिरणाक्ष को मुक्त किया, अब हिरण्यकश्यप बैरी हो गया है। तो मुझे ध्यान आता है श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में जब शिशुपाल का वध करते हैं परमात्मा, तो वहां ये प्रसंग उपस्थित करते हैं नारद से युधिष्ठिर। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि ये इतना दुराचारी शिशुपाल, इसका कृष्ण जी ने, प्रभु ने शिरच्छेदन किया और इसकी दिव्य आत्मा इन्हीं में ही समाहित हो गई। तो क्या भगवान ऐसे रूप में भी लोगों को मुक्त करते हैं? बोले क्यों नहीं करते, भगवान मुक्त ही करते हैं लोगों को। भुक्त तो मनुष्य अपने कर्मों से होता है, जब भी परमात्मा के पास पहुंचता है मुक्त होता है। मुक्ति के लिए ही परमात्मा आते हैं। तब वहां ये प्रसंग भी उन्होंने सुनाया है। प्रहलाद का प्रसंग कई जगह वर्णन है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है, पाराशर ऋषि सुनाते हैं ये कथा। अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत में बड़ी मीठी और सुंदर कथा है प्रहलाद की। आज का पर्व प्रहलाद को समझने का भी पर्व है। नवधा भक्ति के पुरोधा हैं, संस्थापक हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से ये नवधा भक्ति फिर प्रकट होती है, बाबा करते हैं प्रकट, और वाल्मीकि जी भी प्रकट करते हैं, और वेद व्यास जी भी इसको प्रकट करते हैं शबरी के मुखारबिंद से। ये नवधा भक्ति शबरी को परमात्मा राम सुनाते हैं। नवधा को भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं। सुंदर, यही तो हम कह रहे हैं जी। अब होता क्या है कि जब ये तप करने बैठते हैं हिरण्यकश्यप, कठिनतम तप करते हैं। इनके तप का, हमारे यहाँ तप का मानदंड होता है। मानदंड यानी आपने जो तप किया उसका कितनी उग्रता है। तो इनके तप की उग्रता मापी जाती है 12,000 दिव्य वर्ष। ध्यान रखिए, हर चीज समाधि भाषा में है। जब ये तप करने जा रहे हैं तो कयाधु गर्भवती है, और कयाधु भी गर्भवती कैसी है, उसमें भी अत्यंत विस्मयकारी प्रक्रिया है। तप को बैठे हैं, घबरा गए इंद्र, पहुंचे बृहस्पति के पास, गुरुदेव वो तप कर रहा है, अजर अमर हो जाएगा तो वो हमारा सिंहासन ले लेगा। तो बृहस्पति जो है वो बन गए तोता, मिट्ठू, और मिट्ठू बनकर उस उपवन के जहां वो तप कर रहा है, वहां उपवन पर, वहां वन में एक पेड़ में बैठ गए, मिट्ठू बनकर, तोता बनकर।
अब इन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना के लिए शंखनाद किया, इदम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तो उधर वो कहने लगे नारायण नारायण नारायण। ये वो नाम है जिसको वो सुन नहीं सकता, हाँ, जिसको वो सुन नहीं सुन नहीं सकता। सकता। अब इदम ब्रह्माय नमः का ध्यान हो जाता तो सब समाधि लग जाती, लेकिन समाधि में विघ्न हो रहा है ना, नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो वो देखता है ये पक्षी कौन है, किसके यहाँ से आ गया, पालतू लगता है, जो नारायण का जाप कर रहा है। उसका विच्छिन्न होता है मन, वो तप छोड़ के घर आता है। विष्णु पुराण, तप नहीं करता उस दिन, घर आ जाता है। जैसे ही पहुंचता है तो कयाधु जो स्वभाव से धर्मावलंबी है और नारायण भक्त है, वो कहती कि आप तप हो गया परमात्मा, इतनी जल्दी आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है। अरे बोले नहीं लक्ष्मी, आज काहे तप होना है भगवान। तो बोले क्यों? अरे वो तप करने बैठा था, जब तक एक कहीं से मिट्ठू आ गया और आकर वो बार बार कहने लगा नारायण नारायण नारायण। देखिए धर्म संस्थापन कैसे होता है। एक स्त्री यदि चाहे तो प्रतिकूलता में पड़े हुए पति को भी सन्मार्गी बना सकती है। हाँ हाँ हाँ, वाह। वो तय करती है कि इनके मुखारबिंद से नारायण का नाम निकल रहा है, तो आज तो नारायण के नाम की माला इनसे कराऊंगी। चरण धोती, बैठते हैं, जल ला के देती है। वो क्या कह रहा था मिट्ठू स्वामी, नारायण नारायण नारायण। भोजन बनाती है, वो निवाला खा रहे हैं और उनसे पूछती वो कह क्या रहा था भाई, पक्षी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आके बैठ गया था, नारायण नारायण। तो उस दिन की सारी प्रक्रियाएं होती है और कहते हैं कि इसी समय प्रहलाद माँ के गर्भ में आए। तो जब ये दूसरे दिन तप करने गए और समाधिस्थ हो गए, तो इंद्र ने आक्रमण किया हिरण्यकश्यप की नगरी पर, कयाधु के केश पकड़कर खींचते हुए ले गया और इंद्र जो है खड़क से कयाधु की गर्दन काटना चाह रहा था। नारद जी वहां आते हैं, अरे दुष्ट ये क्या कर रहा है? अरे बोले ये असुर की पत्नी है, वो आ रहा है तो पूरे राज्य को विनाश कर दिया, तो इसको भी विनाश करूं। अरे बोले इसके गर्भ में परम भागवत भक्त का अवतरण होने वाला है। एक बात समझिए, पूरे पुराणों के इतिहास में दक्ष से शापित होने के बाद नारद ने कहीं भी आश्रम नहीं बनाया। दक्ष ने हर्ष और शबलाश को जो इन्होंने सन्यासी बना दिया था उनके पुत्रों को, तो दक्ष ने कहा था तेरे को कहीं ठौर न मिले रहने के लिए, तो कहीं एक पल के लिए ना रुके। तो जितनी देर गोदोहन का समय होता था उतनी देर ही नारद रुकते हैं और चलते फिरते वो भजन ही गाते रहते हैं, नारायण नारायण का जाप। कहीं आश्रम नहीं है नारद का, सब ऋषियों का आश्रम है, नारद ऋषि का कहीं आश्रम है ही नहीं, ठिकाना ही नहीं। आप ध्यान रखिए। तो उनके लिए भक्त आ रहा है, नारद ने आश्रम बनाया, उस आश्रम में मैया कयाधु को रखा, गर्भकाल वास किया उन्होंने 9 महीना नारद जी ने, और 9 महीना नित्य नारद जी ने सत्संग किया, श्रीमद् भागवत और हरि कथा सुनाई। वो तो सुनती थी ऊपर से, और अंतर मन से गर्भस्थ शिशु सुनता था। वेद में 3 शिशुओं के गर्भ में सुनने की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। एक कोहड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र ने गर्भ में वेद सुना, पिता के साथ गर्भ से जो है वो शास्त्रार्थ किया उन्होंने। एक अभिमन्यु का नाम आता है जिन्होंने गर्भ में जो है वो युद्ध विद्या सीखी, चक्रव्यूह तोड़ने की विधा सीखी अपने पिता से। और एक परीक्षित जी का नाम आता है। 3 हैं। प्रहलाद जी सबसे पहले, जिन्होंने, परीक्षित ने भी गर्भ में प्रभु के दर्शन किए, सुना नहीं, लेकिन प्रहलाद ने पूरी हरि कथा गर्भ में सुनी। जब युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि महाराज इस असुर के यहाँ कैसे आ गया ये परम भक्त प्रहलाद, तब वो कहते हैं अरे ये गर्भधान संस्कार से ही है। तो हमारे यहाँ जितनी भी स्त्रियाँ, हमारे यहाँ वो है, संस्कृति है, परंपरा है। जितनी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको ये कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चर्चा करो, अच्छा मन रखो। क्यों? पश्यते ते प्रसन्ना ते प्रहलादा, आह्लादात पश्यते थे। जिसको देखने मात्र से आपके मन में आह्लाद उत्पन्न हो जाए वो प्रहलाद। बहुत सुंदर। तो हर घर में प्रहलाद आएगा, हर घर में, अर्थात आनंद को देने वाली संतान।
इसको स्त्रीलिंग पुरलिंग से ना जोड़िए, संस्कार से जोड़िए। तो वहां प्रहलाद है। पिता जब सबसे पहले प्रहलाद को देखते हैं तो प्रहलाद 5 वर्ष के हैं, जब तब से आते हैं। छोटा पुत्र है ना, लाड़ करते हैं, सिर सूंघते हैं, गोद में बैठाते हैं, बढ़िया बात करते हैं। वो कहते हैं बेटा तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? तो बोले वो जी सबसे अच्छा तो श्री हरि लगते हैं, नारायण लगते हैं। उनको लग जाता है कि मैं नहीं था तो इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले। शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों को बुलाते हैं, षंड और अर्मक को, षंडामर्क कहलाते हैं। उनको कहते हैं भैया इनको जरा अपना दैत्य विद्या सिखाओ, इनको बताओ मैं ही परम पूज्य हूँ, मैं किसी से नहीं मर सकता, मैं अजर अमर हूँ। ध्यान रखिए, आप संहार करने में सक्षम हो सकते हैं, उद्भव करने में नहीं, सृजन करने में नहीं। तो आपका अजर अमर होना आपके संहारक होने का प्रमाण है, सृष्टि के निर्माण का नहीं। अगर आप निर्माण नहीं कर सकते तो संहार का अधिकार नहीं है आपको। तो वो उनको सिखाते हैं। कुछ दिन बाद फिर बुलाते हैं, बोलते हैं आप बताओ गुरुजी ने क्या? अब बोले गुरुजी जो सिखाते हैं वो मेरे समझ में नहीं आता, मैंने जो सीखा है वो आपको बताता हूँ। बोले कहाँ सीखा है? अरे मैंने तो घर में ही सीख लिया था, माँ कथाएं सुनती थी तो मैंने उसमें कथा सुनी। परमात्मा के ध्यान करने की 9 रास्ते हैं, 9 मार्ग है। बोले कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्या आत्मनिवेदनम। वो कहते हैं ये, बोले श्रवण करने की भक्ति सबसे अच्छी भक्ति होती है जो सत्संग से मिलती है, जिसको वो राम सबरी को कहते हैं कि पहली भक्ति सत्संग की है। कीर्तन करना, भजन करना, मनन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्या आत्मनिवेदनम। साख्य भक्ति है, ज्ञान भक्ति, मित्रता की भक्ति, सुदामा, अभिन्न मानना, ब्रह्म को जानना, सर्वस्व समर्पित कर देना। ये 9 भक्ति में पिताजी कोई भी भक्ति आप कर लो, जीवन प्रसन्न हो जाएगा। तिरस्कृत करते हैं, गोद से फेंक देते हैं। षंडर्मक को कहते हैं कि तत्काल कृत्या उत्पन्न करो। कृत्या उत्पन्न होती बड़ा विशाल त्रिशूल रूपी शस्त्र लेकर मारने दौड़ती है। जी। जिसके हृदय में शास्त्र होता है उस पर शस्त्र नहीं असर करता। वो घट घट में परमात्मा की अनुभूति करने वाले हैं, वो परमात्मा को प्रत्येक चरणों में देखने वाले हैं। वो बाल स्वभाव के होते हैं प्रहलाद। भेद नहीं होता उनमें, उनको लगता है ये क्या है, अच्छा माँ यहाँ मार लो। अरे आप तो इतनी बड़ी दिख रही हो, इतनी विशाल। उनको भय नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, डर नहीं रहता। वो त्रिशूल भी जब यहाँ लगता है ना, जिसके हृदय में शस्त्र स्वरूप हरि बैठे हुए हैं, तो त्रिशूल टूट जाता है। समुद्र में डुबोते हैं तो समुद्र उफान की तरह बाहर कर देता है। 100 योजन ऊपर के पर्वत शिखर से जब फेंकते हैं नीचे, तो नीचे पृथ्वी गोद फैलाकर उठा लेती। मेरे भक्त को कष्ट ना हो, मेरे ठाकुर जी आएंगे इसके लिए। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं हर पल हर क्षण। वहां प्रसाद का कितना सुंदर महत्व बताया। रसोइयों को कहते हैं, प्रहलाद का चरित्र समझिए, जिसके लिए आप ये उत्सव मना रहे हैं। ठीक बात है। तो आपको समझना होगा प्रहलाद को। रसोई बनाया, वो कहते हैं इनको महोल व्रण डाल दे, उसमें घोर कालकूट विष मिला देते हैं खीर में, लाते हैं। तो उनकी आदत है, जो भी लेते थे, हरि जी आप स्वीकार करो, हे प्रभु आप ग्रहण करो तो मैं प्रसाद लूंगा, तेरा तुझको अर्पण। वो हर चीज परमात्मा को समर्पित करते थे, नारायण नारायण का जाप करते थे। तो रसोइया बताता है, राजकुमार इसमें विष मिला हुआ है। अच्छा, बोले आपके पिता ने कहा है कि आपको दे दो। पिता की आज्ञा है, मैं कैसे टाल सकता हूं? तो मुझे मीरा ध्यान आती है, ये राणा जी ने विष दिया होगा तो मीरा ने भी तो भोग लगाया होगा, प्रहलाद भी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी लीजिए, आप ग्रहण करिए ठाकुर जी। इसीलिए कहते हैं प्रसाद जब बन जाता है भोजन, तो उसमें से विष खत्म हो जाता है, वो अमृत बन जाता है। वाह डॉक्टर साहब, वाह। प्रसाद ग्रहण करिए, प्रसाद ठाकुर जी को समर्पित करके लीजिए चीजें। वो भी ग्रहण करते हैं, नागों के पास छोड़ देते हैं, विषधर नागों के पास, तो वो उनको गोद में सुला लेते हैं, काटते नहीं। जब सब प्रकार से त्रस्त हो जाते हैं, ध्यान रखिए वो दिन कितना महत्वपूर्ण है। तब उनकी इस तनाव को देखकर उनकी लाडली बहन डुंडिका आती है। डुंडिका ने अग्नि का तप किया है। डुंडिका को लोग अग्नि की देवी भी मानते हैं। वो जिसको स्पर्श करती है उसमें आग लग जाता है। दावा नल का तो पान करती है।
अग्नि का तप किया, अग्नि ने उन्हें एक दुशाला भेंट की है, शॉल, वो हमेशा पहने रहती है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे शरीर से लगा रहा, तुम्हें कोई अग्नि नहीं हो। वो अग्नि का पान करती है, जब आती तो तेजस्वी अग्नि की तरह दिखाई पड़ती है। कहती क्या बात है भैया? वो कहते हैं वो तुम्हारे भतीजे ने परेशान कर रखा है, मेरी नाक काट दी है सब जगह। अब देखिए कितनी सुंदर लीला है। यहां इस लीला को समझिए। एक राजा है, अपने पुत्र को अब तक मारने के उसके सब प्रयत्न महल के भीतर हैं। मर्यादा वो महल के बाहर नहीं छोड़ रहा है, सेना सैनिकों के बीच कर रहा है। डुंडिका कहती है एक चिता सजाओ, मैं तुम्हारी कीर्ति फैला देती हूं। बोले सबको बता दो कि आज ये तय हो जाएगा कि वास्तव में ईश्वरत्व किसमें है, नारायण में या हिरण्यकश्यप में। बोले कैसे? बोले ये नारायण का भक्त है और मैं हिरण्यकश्यप की बहन हूं, हम दोनों अग्नि में प्रवेश करेंगे। हम दोनों में से जो जल गया वो उसके भगवान झूठे हैं। जैसे आज होता है भाष्य प्रक्रिया में, चिता जलाई जाती है। कयाधु को दृढ़ विश्वास है अपने परमात्मा पर, प्रहलाद को दृढ़ विश्वास है अपने परमात्मा पर। उस चिता के ऊपर बैठती हैं कयाधु और मिलती हैं पहली बार प्रहलाद से अपनी गोद में। ध्यान रखिएगा, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है ना, बिल्कुल निर्मल किंचित, उसका स्पर्श आपको भगवान के स्पर्श की तरह लगता है। वाह, इसलिए भक्त भगवान से बड़ा होता है। और जैसे ही उसका स्पर्श करती है वो डुंडिका, तो उसके अंतर चित्त के सारी मलिनता दूर हो जाती है। उससे लगता है कि मेरा कुल कितना धन्य हो गया, मैं कितना धन्य हो गई कि मेरे कुल में ऐसा भक्त है। और ये मेरे भाई की मति कैसी मारी गई है। नहीं नहीं, ये रहेगा तो संसार में भक्ति जीवित रहेगी, भगवान का नाम रहेगा, और ये रहेगा तो दुराचार बढ़ेगा। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है वो अपनी दुशाला और निकालती है और उड़ा देती है अपने भतीजे को कि बेटा तू जिए, और स्वयं बलिदान हो जाती है होलिका। तभी तो उस दिन होलिका महारानी की पूजा होती है, डुंडिका महारानी की पूजा होती है, परिक्रमा होती है, और उनसे ये प्रार्थना की जाती कि जैसे आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की है, हे मैया हमारे बच्चों को भी यही रक्षा करिए। लोग ला ला के ये सब लगाते हैं, ये मूल है सिद्धांत यहाँ पर। तो ये कृपा है परमात्मा की। और उसके बाद सारे लोग, ध्यान रखिएगा मेरी बात, जैसे ही राग का अंत होता है रंग उदय होता है। रंग जो है राग के बाद है, राग रंग। जब तक राग है तब तक रंग नहीं है। रंग का अर्थ होता है आनंद, रंग का अर्थ है आनंद। तो प्रहलाद की भक्ति ने राग को जला दिया, बहुत सुंदर। तो अनुराग रूपी रंग का प्रकाट्य हुआ, और मैया होलिका ने जो है ऐसा आशीर्वाद दिया, तो सब लोग उस दिन वो पूजन करते हैं। ये होलिका दहन का मूल मंत्र है। वाह डॉक्टर साहब, वाह, अद्भुत है ये गाथा। और आज तो आपके मुखारविंद से ऐसा लग रहा था कि सुनते जाए, ऐसा लग रहा था कि जैसे दृश्य प्रस्तुत है कि डुंडिका का हृदय परिवर्तन, उसका दुशाला उड़ा देना प्रहलाद को, फिर कितनी भक्त की शक्ति ईश्वर कितनी बढ़ा देता। सच बात है, ईश्वर से बड़ा है भक्त। तभी तो रसोईया दे रहा है जब कालकूट विष, उसकी आंखें भी नम हैं कि इतना छोटा बालक और इतनी निर्दयता से इसका पिता ही मारना चाहता। लेकिन और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि जब भोजन प्रसादी, जो हमारे यहाँ कही गई है, भोजन जब प्रसाद बन जाए, तो बताइए, देखिए जब ठाकुर जी को आप समर्पित कर देते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ इस भोजन में बड़ा अद्भुत स्वाद है। पता चलता है कि बहुत जल्दी में बनी हुई कद्दू की सब्जी है, 4 पूड़ियाँ हैं, चटनी है जरा सी, लेकिन आपको लग रहा है कि 56 व्यंजन जो अब तक चखे हैं वैसा स्वाद नहीं था इसमें। वो प्रसाद है, वो ईश्वर के स्पर्श का अंश है। कितनी सुंदर बात है, आंखें भीग जाती हैं, मन ऐसा लगता है कि थोड़े क्षण के लिए ही सही ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि जो निर्मल भक्त होता है, निर्मलता का तत्व, उसके स्पर्श मात्र से
पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आप में से, हम में से कई लोग कहते हैं इनके आने से बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है भाई? बहुत लोग मिलते हैं आपसे, आप कहते हैं यार कुछ मज़ा नहीं आता, निगेटिव एनर्जी है, और किसी के आने से फिज़ा बदल जाती है। वाह डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। तो आनंद लीजिए त्यौहार का, लेकिन इस गाथा को अपनी युवा पीढ़ी को ज़रूर बताइए और अपनी स्मृति में हमेशा रखिए। अगले एपिसोड में एक और नया विषय रंगोत्सव का लेकर आपसे फिर मिलेंगे। प्रणाम।